A very good morning, class. I hope you all will be fine at home. Today is our computer class. Children, today is 24th February 2021 and this is our computer class. The day is Wednesday. Let's bring out your computer books. बच्चों, हमने टक्स पेंट का चैप्टर रीड किया था लास्ट टाइम. The chapter name is More on Tux Paint. हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर रीड किया था. सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर अगेन. अब हम इसके आगे का चैप्टर रीड करेंगे. सो चिल्ड्रन, ब्रिंग आउट योर कंप्यूटर बुक्स and open page number 68. Children, let's open page number 68. Now the topic is creating a freehand drawing. What is the topic? Creating a freehand drawing. The paint tool is used to create freehand drawing. The steps to use the paint tool are as follows. फ्री हैंड ड्राइंग का मतलब है कि जिस तरह से हम ड्राइंग करना चाहते हैं, जिस तरह से हम माउस को ड्रैग करते हैं, घुमाते हैं, उस तरह से ड्राइंग होती जाती है. जैसे हम पेंसिल से अपनी ड्राइंग फाइल में ड्रॉ करते हैं, इसी तरह माउस से हम जैसे जैसे ड्रॉ करते जाएंगे ड्राइंग वैसे ही होती जाएगी. इट इज़ कॉल्ड फ्री हैंड. द पेंट टूल इज़ यूज्ड टू क्रिएट फ्री हैंड ड्राइंग्स. पेंट टूल की हेल्प से हम लोग फ्री हैंड ड्राइंग करते हैं. इट वर्क्स लाइक MS पेंट. जैसे MS पेंट में पेंट ब्रश होता था, पेंसिल टूल होता था, हम उससे भी फ्री हैंड ड्राइंग करते थे. ऐसे ही टक्स पेंट में पेंट टूल जो है फ्री हैंड ड्राइंग के लिए यूज़ होता है. पेंट टूल से ड्राइंग करने के लिए जो स्टेप्स दिए गए हैं, now we are reading these things. Click the paint tool on the toolbar. toolbar में हम पहले पेंट टूल को क्लिक करेंगे. Choose a brush stroke from the selector by clicking on it. brush stroke का मतलब है कि सेलेक्टर में जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि हमें अपनी ड्राइंग किस तरह से बनानी है, हमें किस तरह से ड्रॉ करनी है. चूज अ कलर फ्रॉम द कलर्स पैलेट बाय क्लिकिंग ऑन इट. कलर्स पैलेट में से हम लोग कलर्स चूज करते हैं. ब्रिंग द पॉइंटर ऑन द कैनवास एंड ड्रैग टू ड्रॉ. और उसके बाद माउस पॉइंटर हम कैनवास में ले जाते हैं और ड्राइंग करनी स्टार्ट कर देते हैं. रिलीज द माउस व्हेन यू फिनिश. और जब वर्क फिनिश हो जाता है तो हम माउस बटन रिलीज कर देते हैं, मतलब माउस बटन छोड़ देते हैं. लेट्स सी द थिंग. चिल्ड्रन, सी इन योर बुक, दिस इज द पेंट टूल एंड these are the different kinds of strokes. This is the selector option. यहाँ पर this is the selector option and we can select any kind of stroke from here. As you can see, it is in dark blue color. Paint is selected and there is a stroke is selected, and in the colors palette the orange color is selected. And with the help of paintbrush we have written here tux. You can see here TUX, tux. This is called free hand drawing. जैसे जैसे ब्रश को चलाया गया वैसे वैसे ड्राइंग होती जाती है. Now see on the next page. Drawing straight lines. The line tool is used to draw straight lines. The steps to use the line tool are as follows. लाइन टूल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है. एंड दीज आर द स्टेप्स रिटन हियर. और यह स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं लाइन टूल यूज करने के लिए. क्लिक द लाइन टूल ऑन द टूल बार. You can see here it is a tux paint window.
On Tux Paint window, click on the line tool. Lines tool. It is the lines tool. Choose a line stroke from the selector by clicking on it. In the selector option, choose a stroke. line stroke choose करेंगे हम selector option में से. Choose the color from the colors palette. और कलर्स पैलेट में से हम अपना कलर चूज करेंगे. विच एवर कलर वी वॉन्ट टू ड्रॉ अ लाइन. लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें जो कलर चाहिए होता है वी विल चूज फ्रॉम द कलर्स पैलेट. ड्रैग द माउस टू ड्रॉ लाइन. और लाइन्स ड्रॉ करने के लिए हम लोग माउस को ड्रैग करेंगे ऑन द कैनवास. कैनवास पे माउस को ड्रैग करेंगे और हमारी लाइन टूल की हेल्प से हम लोग लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन MS पेंट एंड टक्स पेंट. टक्स पेंट में हम लोग डिफरेंट काइंड की स्ट्रोक्स ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी बुक में. इट इज़ नॉट पॉसिबल इन MS पेंट. MS पेंट में इस तरह की लाइन्स ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज अनदर न्यू फीचर इन टक्स पेंट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, एडिंग टेक्स्ट टू योर ड्राइंग. ड्राइंग में हमें टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे. जैसे आप लोग MS पेंट में टेक्स्ट बॉक्स ऐड करते थे, वैसे ही हम लोग टक्स पेंट में भी टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं. द टेक्स्ट टूल अलाउज यू टू ऐड टेक्स्ट टू योर ड्राइंग्स. टेक्स्ट टूल की हेल्प से हम लोग ड्राइंग में अपने टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं. टेक्स्ट मतलब वॉट एवर वी टाइप विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड की हेल्प से हम जो भी कुछ टाइप करते हैं और हम उसे टेक्स्ट कहते हैं. दिस इज द टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन. जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड ड्रैग ऑन द स्क्रीन. नाउ रीड द स्टेप्स. द स्टेप्स टू राइट टेक्स्ट आर एज फॉलोज. क्लिक द टेक्स्ट टूल ऑन द टूल बार. टूल बार में हम लोग टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे. चूज अ टेक्स्ट स्टाइल फ्रॉम द सेलेक्टर बाय क्लिकिंग ऑन इट. चूज अ टेक्स्ट स्टाइल. टेक्स्ट स्टाइल जो कि हम सेलेक्टर्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस तरह का दिखाई देना चाहिए. यू कैन सी इन द सेलेक्टर ऑप्शन कि हमें किस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए. We can select from the selector option. Choose the color from the colors palette. Colors palette में से हम लोग कलर चूज करते हैं. Click on the canvas and type the required text. Click on the canvas. और इसके बाद हम canvas में क्लिक करते हैं. When we click on the canvas, a text box will be shown. A text box वहाँ पर दिखाई देगा. And then we can type with the help of keyboard. और कीबोर्ड की हेल्प से हम लोग जब टाइप करेंगे देन वी कैन फाइंड द वर्ड ऑन द कैनवास. और वह वर्ड हमें कैनवास पे नज़र आ जाएगा. इट इज़ एज ईजी एज यू आर मेकिंग ड्राइंग ऑन योर MS पेंट. जैसे आप MS पेंट पे ड्राइंग करते हैं वैसे ही आप टक्स पेंट में भी ड्राइंग कर सकते हैं. इसी तरह से आप टूल्स सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्टर्स में से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एंड वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन ड्रॉ हेयर. वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन type here. Erasing complete or a part of drawing. Now children, open page number 17. The topic is erasing complete or a part of drawing. That means now we are going to use the eraser tool. If we want to erase the text, the drawing, the picture, we will use the eraser tool. The eraser tool is used to erase whole or part of picture you have drawn. इरेजर टूल की हेल्प से हम लोग जो भी ड्राइंग की है वह इरेज कर सकते हैं. वी कैन इरेज द होल पिक्चर. हम पूरी पिक्चर भी इरेज कर सकते हैं. एंड वी कैन इरेज द पार्ट ऑफ ड्राइंग. और हम एक छोटा सा पार्ट भी इरेज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी कॉपीज़ में करते हैं, जैसे आप अपनी ड्राइंग फाइल्स में करते हैं, जैसे आप अपने MS पेंट में करते हैं. इरेजर टूल वर्क्स सिमिलरली. क्लिक द इरेजर टूल ऑन द टूल बार. टूल बार में हम लोग इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे. चूज द साइज ऑफ द इरेजर फ्रॉम द सेलेक्टर बाय क्लिकिंग ऑन इट.
फ्रॉम द सेलेक्टर बॉक्स में से हम इरेजर का साइज चूज करेंगे, जिस साइज के हमें इरेजर चाहिए। ड्रैग द इरेजर ओवर द एरिया ऑफ पिक्चर दैट इज टू बी रिमूव्ड, और उसके बाद हम पिक्चर के ऊपर माउस ड्रैग करेंगे, जो कि अब इरेजर शेप में होगा। इरेजर शेप में जो हमारे पास माउस का पॉइंटर दिखाई देगा, हम उसकी हेल्प से इरेज कर देंगे। इट इज सिमिलर लाइक MS Paint tool. So children, it is the eraser tool. We can use it in our Tux Paint. Now the topic is saving the drawing from and closing Tux Paint. Saving the drawing, whatever we have made, जो भी drawing हमने Tux Paint में की है, हम उसे सेव भी कर सकते हैं with the help of save button. जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं, वह ड्राइंग वैसे ही सेव हो जाती है, हमें उसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। टू सेव द ड्राइंग एंड एग्जिट टक्स पेंट, फॉलो द गिवन स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हमें पता चलेगा कि हम कैसे सेव करते हैं और एग्जिट करते हैं। एग्जिट का मतलब टक्स पेंट को क्लोज कर देना। Click the save button on the toolbar to save the file. This is the save button in the toolbar. Just click over here and your file will be saved. जो भी वर्क आपने टक्स पेंट में किया है, वह आपका ऐसे ही सेव हो जाएगा। Click the quit button to exit, और क्विट बटन पर क्लिक करने पर हम लोग टक्स पेंट से बाहर आ जाएंगे, हमारा टक्स पेंट क्लोज हो जाएगा। We do not need to write any name for the Tux Paint. Tux Paint की फाइल के लिए हमें कोई नेम देने की ज़रूरत नहीं होती, वह एज इट इज़ ही सेव हो जाता है। So children, it was our chapter Tux Paint. As we have finished the reading, we will see the demo in the next class. बच्चों, आज हमारी रीडिंग फिनिश हो गई है टक्स पेंट की, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि यह किस तरह से वर्क करता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में टक्स पेंट की वर्किंग शो करूंगी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर बुक एक्सरसाइज। सो जस्ट ओपन योर बुक एक्सरसाइज नाउ। नाउ चिल्ड्रन, ओपन बुक एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर राइट का निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज टक्स पेंट? टक्स पेंट क्या होता है? इट इज़ अ टेक्स्ट प्रोग्राम, a drawing program, a drawing and coloring program. It is a drawing and coloring program. Tux Paint में हम drawing भी करते हैं और उसमें coloring भी करते हैं। So mark it right. Question number 2. Which button do you click to open a new ready-made drawing? New ready-made drawing open करने के लिए आप किस पर क्लिक करेंगे? New, क्विट एंड सेव। रेडीमेड ड्राइंग्स कौन सी थी बच्चों? जब हमने कुछ ड्राइंग सेलेक्ट की थी जिसमें हमने बस कलर फिल किया था। सो इट इज सेव्ड इन द न्यू बटन। व्हेन वी क्लिक ऑन द न्यू बटन, वी कैन टेक द ब्लैंक कैनवास और वी कैन टेक द रेडीमेड ड्राइंग्स। जब हम न्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें उसमें ब्लैंक कैनवास भी मिलता है और रेडीमेड ड्राइंग्स भी मिलती हैं। So just click on right on A option. Question number 3. Which button do you click to draw shapes? Shapes draw करने के लिए हम कौन सा बटन क्लिक करेंगे? Shapes, Eraser और New. We will click on the Shapes button. Yes, Shapes button पर क्लिक करने पर ही हमें shapes मिलेंगी. Yes, so just click on right. Question number 4. Which button allows you to save the current work? अपना करंट वर्क सेव करने के लिए जो भी वर्क हमने किया है, करंट वर्क जो भी वर्क हमने टेक्स्ट पेंट में किया है, जो भी वर्क हमने टक्स पेंट में किया है, वह हम किस बटन की हेल्प से सेव करते हैं? इट इज़ क्विट, न्यू और सेव। इट इज़ सेव बटन। जस्ट टिक ऑन द सेव ऑप्शन। Question number 5. To come out of Tux Paint program, you click on
टच पेंट प्रोग्राम क्लोज करने के लिए हम कौन से बटन पर क्लिक करते हैं? एग्जिट, एंड और क्विट. व्हाट इज द नेम ऑफ द बटन? जस्ट टेल मी क्विकली. इट इज quit button. Just tick right over here. Now children, let's start the fill in the blanks. अब हम fill up start करें. This is the word given for the answers. इन words को हमने fill करना है. Let's read the first fill up. Tux Paint is a dash software for drawing and coloring. टक्स पेंट एक सॉफ्टवेयर है ड्राइंग और कलरिंग के लिए. किस तरह का? द आंसर इज फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग. जस्ट राइट डाउन. नाउ द सेकेंड फिलअप इज द डैश टूल हेल्प्स यू टू क्रिएट फ्री हैंड ड्राइंग्स. इस टूल की हेल्प से हम लोग फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हैं. Eraser, selector, paint, quit. Which option is correct? The paint tool. With the help of paint tool, we can create freehand drawings. The third fill-up is the dash tool allows you to erase whole or part of picture drawn. इस टूल की हेल्प से हम लोग इरेज करते हैं होल पार्ट या फिर कुछ पार्ट पिक्चर का, ड्राइंग का कुछ पार्ट या फिर पूरी पिक्चर हम इरेज करते हैं. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ इरेजर टूल. यस, इरेजर टूल की हेल्प से हम लोग ड्राइंग इरेज करते हैं. जस्ट राइट डाउन हियर. फिलअप 4. द डैश बटन अलाउज यू टू एग्जिट टक्स पेंट. यह बटन टक्स पेंट से हमें एग्जिट करवाता है. इस बटन की हेल्प से हम लोग टक्स पेंट क्लोज करते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बटन? इट इज क्विट बटन. जस्ट राइट डाउन हियर क्विट. नाउ द फिफ्थ फिलअप इज द डैश होल्ड्स डिफरेंट ऑप्शंस फॉर द सेलेक्टेड टूल्स. सेलेक्टेड टूल्स के लिए जो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं वे किस में होते हैं? इन द selector box. Yes, just write down here selector. Now children, fill-ups are clear to you. इतनी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को. Now let's start the true or false. Question number C. State true or false. First statement. A large white area in the center is called canvas. टक्स पेंट के सेंटर में जो लार्ज वाइट एरिया होता है उसे हम कैनवास कहते हैं. यस, इट इज ट्रू. राइट डाउन हियर टी. स्टेटमेंट नंबर 2. द सेलेक्टर शोज डिफरेंट ऑप्शंस फॉर द सेलेक्टेड टूल. जो टूल हमने सेलेक्ट किया होता है सेलेक्टर में हमें उसके ऑप्शंस मिलते हैं. यस, इट इज ट्रू. We get different kind of options from the selector box. आप सभी देख चुके हैं चीज़ें. So just write down here T. Statement number 3. The fill tool enables you to fill colors in drawing. Fill tool की help से हम drawing में colors fill करते हैं. Yes, fill tool की help से हम लोग color fill करते हैं. Fill tool is the part of magic tool. Magic tool में सेलेक्टर की हेल्प से हम फिल ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और जो भी ड्राइंग हमने बनाई होती है हम उसमें कलर्स फिल करते हैं. सो राइट डाउन हियर टी. स्टेटमेंट 4. द शेप्स टूल अलाउज यू टू क्रिएट ओनली फिल्ड शेप्स. शेप्स टूल की हेल्प से हम लोग केवल फिल्ड शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं. शेप्स टूल की हेल्प से हम लोग कैसी शेप्स ड्रॉ करते हैं बच्चों? हम लोग फिल्ड और अनफिल्ड दोनों तरह की शेप्स ड्रॉ करते हैं. वी कैन ड्रॉ फिल्ड सर्कल्स एंड अनफिल्ड सर्कल्स. वी कैन ड्रॉ फिल्ड स्क्वेयर्स एंड अनफिल्ड स्क्वेयर्स. सो जस्ट राइट डाउन हियर F. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ द लास्ट स्टेटमेंट.
The text tool allows you to add text on your drawings. टेक्स्ट टूल की हेल्प से हम लोग अपनी ड्राइंग में टेक्स्ट ऐड करते हैं. Yes, it is true. With the help of text tool, we can draw the text box, and in the text box, we can write text with the help of keyboard. हम लोग text box में keyboard की help से टाइप करते हैं. So just write down here T. So children, your book exercise is done. Do it in your book in neat and clean manner. Your chapter Tux Paint is done. And in the next class, I will show you the demo of Tux Paint. Demo की Tux Paint की working मैं आपको next class में show करूँगी. And do your revision also. Take care children.